बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन अकराम, सऊदी अरब को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश बेनकाब हो गई है, जबकि दूसरी जानिब 2023 के लिए तुर्की ने ऐसी तैयारियां शुरू कर दी हैं जिससे सऊदी हुक्मरानों की नींदें हराम हो गई हैं। सऊदी अरब से खाना काबा की मेज़बानी और हज व उम्रा की सादत छिनती नज़र आ रही है। नाज़रीन अकराम, मुअम्मर कज़ाफ़ी और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है। लीक होने वाली ऑडियो कॉल में ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने मुअम्मर कज़ाफ़ी की इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सऊदी अरब को तोड़कर छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक ओमान के वज़ीर ख़ारजा यूसुफ बिन अलावी और लीबिया के साबिक डिक्टेटर हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई है। अल अरबिया इंग्लिश के मुताबिक लीक होने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुअम्मर कज़ाफ़ी और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान सऊदी अरब को तकसीम करने की बात हो रही है। अल अरबिया इंग्लिश की रिपोर्ट के मुताबिक मुअम्मर कज़ाफ़ी को यूसुफ बिन अलावी से बात करते हुए सुना जा सकता है कि सऊदी अरब के हुक्मरान ख़ानदान का इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अमेरिका उनके खिलाफ हो चुका है, जिस पर यूसुफ बिन अलावी ने इत्तेफाक करते हुए कहा कि उनका इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है। अल अरबिया के मुताबिक इसके बाद मुअम्मर कज़ाफ़ी की जानिब से सऊदी अरब को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम करने की मनसूबा बंदी बताई गई, जिस पर यूसुफ बिन अलावी ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अल अरबिया इंग्लिश न्यूज़ के मुताबिक ऑडियो कॉल मुबैना तौर पर ओमानी हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से जुमे के रोज़ लीक की गई। इदारा मंजर आम पर आने वाली रिकॉर्डिंग की सदाकत से मुतालिक वसूख से कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन इकराम, अल अरबिया इंग्लिश के मुताबिक ऑडियो कॉल को लीक करने का मकसद सऊदी अरब और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को फिर से ख़राब करना हो सकता है, जो कि नए सुल्तान हिशम बिन तारिक अस सईद के इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलसल बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। अल अरबिया के मुताबिक ये इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि ज़ेर बहस रिकॉर्डिंग कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि दोनों के दरमियान एक दूसरे के पास बैठे हुए होने वाली गुफ्तगू हो सकती है जो रिकॉर्ड कर ली गई हो। दूसरी जानिब सऊदी अरब तुर्की से खाइफ हो चुका है, क्योंकि तुर्की का मुआहदा लौज़ान 2023 में ख़त्म हो रहा है, जिसके बाद तुर्की के ऊपर लगाई गई बरतानवी तमाम पाबंदियां उठा ली जाएंगी और इसके बाद तुर्की खादिम हरमैन शरीफैन के अपनी मेज़बानी वापस लेने के लिए कोशिशों को तेज़ कर देगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया के बानी अर्तुग़रुल गाज़ी ने पहले दुनिया भर में इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए मुखालिफिन के खिलाफ बेशुमार सलीबी जंगें लड़ी और फतह याब हुए। इसके बाद अर्तुग़रुल के साहबजादे उस्मान ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए मंगोली काफरों को धूल चटाई। अर्तुग़रुल गाज़ी और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के सारे इलाके पर 625 साल की हुकूमत कायम रही। इस हुकूमत का खात्मा मुख्तलिफ साजिशों के बाद अमल में आया और ज़वाल के शुरू में सल्तनत उस्मानिया ने ब्रिटिश राज के साथ एक मुआहदा लौज़ान के नाम से किया, जो अभी तक हुकूमत फ्रांस के पास मौजूद है। ये मुआहदा लौज़ान 1923 में कायम किया गया था, जिसके तहत आइंदा 100 सालों तक तुर्की के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थीं, जिनमें सबसे अहम ये थी कि सल्तनत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। इस मुआहदा लौज़ान के बाद सल्तनत उस्मानिया के अहम ओहदेदारान को कत्ल कर दिया गया, जिलावतन कर दिया गया और उनके 3 बरे आज़मों में मौजूद बेइंतहा कीमती असासे जब्त कर लिए गए और बाद में ब्रिटिश और उनके इत्तेहादियों के दरमियान बांट दिए गए। तुर्की को एक सेकुलर रियासत बनाते हुए इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया। तुर्की पर यह भी पाबंदी लगा दी गई कि तुर्की अपने मुल्क या किसी भी दूसरे मुल्क में तेल नहीं निकाल सकता। हालांकि माहिरीन की राय के मुताबिक तुर्की की ज़मीन के नीचे तेल और पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं और तुर्की जोग्राफियाई लिहाज से बॉस्फोरस समंदर के गिर्द घिरा हुआ मुल्क है और दुनिया भर में बहरी जहाज़ों की गुजरगाह है। तुर्की पर यह भी पाबंदी आयद कर दी गई कि वो अपने मुल्क के पास या इस समुद्री हिस्से से गुजरने वाले लातादाद बहरी जहाज़ों से किसी किस्म का कोई टैक्स भी वसूल नहीं कर सकता। तुर्की पर इस समुद्री रास्ते को इस्तेमाल करने वाले बहरी जहाज़ों पर किसी किस्म का टैक्स वसूल न करने की शिक भी इसी मुआहदे का हिस्सा थी। एक लंबे अरसे तक तुर्क कौम ने सच्चे मुसलमान होने के सबूत के तौर पर
हिजाज मुक़द्दस में हज और उम्रा पर आने वाले हाजियों की मेज़बानी की है और इस मेज़बानी का यह हक सल्तनत उस्मानिया ने 100 साल तक निभाया है। आज भी बेशुमार तुर्की बशिंदे उम्रा और हज के दौरान अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते दिखाई देते हैं कि अल्लाह, जो हक तू तुर्क बशिंदों के पास 650 साल तक रखा था और तेरी नाराज़गी के बायस हमसे छीन गया, उसे वापस हमारी झोली में डाल दे। ये जिम्मेदारी इस वक्त आले सऊद के पास है, जो आजकल सऊदी अरब के बादशाह हैं। अब अगले आने वाले 3 साल तक इस मुआहदे की मियाद ख़त्म हो रही है। 2023 में इस मुआहदे के ख़त्म होते ही तुर्की सबसे पहले अपने मुल्क की ज़मीन को चीरकर तेल और पेट्रोल के बेशुमार ज़खायर निकालेगा और दुनिया भर में तेल और पेट्रोल बेचेगा। इसके बाद अपने इर्द गिर्द फैले समंदर पर आते जाते बहरी जहाज़ों को गुजरने के लिए टैक्स लगाएगा और उसके लिए तुर्की काफ़ी अरसा पहले से ही इस्तांबुल के दरमियान से एक बहुत बड़ी समंदरी नहर इस्तांबुल कैनाल के नाम से तामीर करने का प्लान बना रहा है, जो आने वाले 5-10 सालों में नहर सुएज से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी, जिससे समंदरी फासले सिमट जाएंगे और इस बहुत बड़ी समंदरी नहर के शॉर्टकट रास्ते से दुनिया भर के गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स वसूल किया जाएगा। इस पेट्रोल और तेल बेचने और समंदरी जहाज़ों के गुजरने के टैक्स से इतना पैसा कमाया जाएगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। नाज़रीन इकराम, पहली जंग अजीम के इख्तिताम तक दुनिया के बेशतर इलाके सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे, जिसमें मौजूदा नाम इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बल्गारिया, यूनान और मिस्र वगैरह शामिल हैं। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद उस्मानिया ख़ानदान को शिकस्त हुई और बरतानिया ने अपनी इत्तेहादियों के साथ मिलकर तुर्की के साथ एक मुआहदा किया, जिस मुआहदे के नाम मुआहदा लौज़ान है। ये मुआहदा 1923 में किया गया, जिसकी मियाद 100 साल तक थी। इन सब के अलावा सबसे अहम मसला जिस पर पूरी दुनिया नज़र रखे हुए है वो है हिजाज मुक़द्दस का मामला। तुर्की बतौर रियासत हिजाज मुक़द्दस की मेज़बानी वापस लेना चाहता है और ये उसकी आवाम की भी देरीना ख्वाहिश है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसकी तैयारी तुर्की ने बहुत अरसा पहले से करना शुरू कर दी थी, मगर तवज्जो तलब बात यह है कि सारे खेल में पाकिस्तान सबसे अहम खिलाड़ी होगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सऊदीया का सबसे बड़ा हिमायती अमेरिका है, लेकिन अमेरिका की ये तारीख रही है कि वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद को देखता है और सऊदी अरब में अमेरिका का मफाद सिर्फ तेल है। इस वक्त भी सऊदी अरब से तकरीबन सारा तेल अमेरिकी कंपनियां ही निकालती हैं, मगर चूंकि कोरोना वायरस की वजह से ऑयल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई है और मुआहदा ख़त्म होने के बाद तुर्की भी अपना तेल आलमी मार्केट में ले आएगा, इससे कीमतें और भी कम हो जाएंगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि अमेरिका का मफाद ख़त्म हो जाएगा और वो सऊदी अरब की तरफ से पीछे हटने लगेगा। इन तमाम अवामल को मद्देनजर रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि सऊदीया का आखिरी सहारा पाकिस्तान होगा और इस बात की गवाही तो तारीख भी देती है कि जब भी सऊदी अरब पर बुरा वक्त आया है तो पाकिस्तान ने दिलो जान से उसकी मदद की है। शिद्दत पसंदों के कब्जे से खाना काबा को खाली करवाना इस बात की सबसे अहम और बड़ी मिसाल है। इसी तरह मुस्लिम ममालिक की फौज, जिसके पीछे सऊदी अरब ही की काविशें हैं, उसका सरबराह भी इस वक्त तक एक पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल है। मगर दूसरी तरफ तुर्की से भी पाकिस्तान के बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात में पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान पहले से कई गुना बेहतरी ला चुके हैं और ये बेहतरी मजीद बेहतरी की जानिब गामजन है। इस वक्त तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान मुसलमानों के बहुत बड़े खैरखा के तौर पर सामने आए हैं। वो दुनिया भर के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर भरपूर और मजबूत आवाज़ बनकर उठ खड़े होते हैं। वो काफ़ी अरसे कब्ल से यही कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं कि कम अज़ कम मुसलमान ममालिक या जहाँ जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं, इन ममालिक को अपना हम नवा बनाया जाए। तुर्की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी सफ़ में शामिल करने के लिए रूस, चीन, इंडिया, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और यूरोपीय यूनियन में शामिल मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को एक नई जिहत पर डाल रहा है। इसी सिलसिले में तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान पहले ही मुस्लिम उम्मा की तर्जमानी के लिए अपना एक मुस्लिम चैनल भी लॉन्च करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब 2023 में मुआहदा लौज़ान का इख्तिताम हो तो तुर्की को दुनिया भर के मुल्कों से वोट लेना पड़े। अमेरिका कोरोना वायरस के असरात से बेहद मुतासिर है। उसकी इकॉनमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसके असरात आइंदा आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं।
अमेरिका को अपनी पहली वाली पोजीशन पर आने के लिए बेबहा पैसा, मैन पावर और एक लंबे वक्त की अशद ज़रूरत है, क्योंकि 2023 पूरी दुनिया में तेल और पेट्रोल की खपत आज के मुकाबले में कम रह जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेल पेल होगी और जब तेल और पेट्रोल की ज़रूरत कम होगी तो उसको सस्ता करना ही पड़ेगा। इसके असरात के बायस यूएई और अरब ममालिक भी बुरी तरह मुतासिर होंगे और अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा और तुर्की की तरक्की सल्तनत उस्मानिया की सूरत में इंशाअल्लाह दोबारा देखने को ज़रूर मिलेगी।